हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ लेजो। ठीक है, आइए देखिए। हम सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि आपको फॉलोइंग ट्रांजेक्शन जो हैं मैसर्स महिपाल ब्रदर्स के अकाउंट में जो है सारी रिकॉर्ड करनी है प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स में, ताकि आप उसके बाद उसे लेजर में पोस्ट कर सके और फिर ट्रायल बैलेंस बना सके। तो देखिए हमारे पास हम सबसे पहले कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम बना रहे हैं। तो आइए देखिए इसकी ट्रांजैक्शन कैसे पोस्ट कर रहे हैं। हमें जनवरी 1 में ट्रांजैक्शन दे रखी है, इसमें हम कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं, आप लोगों को पता है अच्छे से। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शन दे रखी है कमेंस बिजनेस विद कैश, मतलब कि हमने कैश के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो उसकी जनरल एंट्री बच्चों क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। याद है ना, करवाया था मैंने। तो क्या हो जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट दे रखा है? 2 लाख। तो 2 लाख आएगा आपके कैश कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिपॉजिट करा गया है यूटीआई बैंक में 1,75,000। अब हमारे पास कैश था, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में गया ना हमारा पैसा, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री हमारी बन गई टू कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री का सी लिख दीजिए लेजर फोलियो में। 1,75,000 आपका यहाँ पे जो है बैंक कॉलम में चला जाएगा, एक बार बैंक में और एक बार कैश गया ना आपके हाथ से, तो बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो एक बार बैंक में जमा कर दीजिए और फिर बाय बैंक अकाउंट करके कैश में कर दीजिए। ठीक है, और सी जरूर लिखिएगा कॉन्ट्रा एंट्री का सी लेजर फोलियो में। ओके, नेक्स्ट देखिए आपने परचेज करे हैं गुड्स जनवरी 4 को दिलीप से फॉर ₹40,000 के ट्रेड डिस्काउंट है इस पे 20%। बच्चों इसकी एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं होगी, क्योंकि ये कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है आपकी। ठीक है, तो इसको हम आगे परचेज बुक में करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है आगे 6 को कि उन्होंने जो है आपने एक देवा चेक टू दिलीप को एक चेक दिया गया है, परचेज कर गए हैं ना गुड्स दिलीप से, तो एक चेक दिलीप को दिया गया है बाय दिलीप। क्या एंट्री होगी इसकी? दिलीप कौन है हमारा? डेबिट द रिसीवर। ठीक है, एज पर पर्सनल अकाउंट ना, एज पर रियल अकाउंट। ठीक है, तो दिलीप अकाउंट डेबिट टू, आपने चेक दिया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट एंड टू डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड की भी ट्रांजेक्शन यहाँ तो होती नहीं है, तो बस बाय दिलीप करके आपने जितने का चेक दिया है उसकी ट्रांजेक्शन आप डाल देंगे बैंक में, बैंक कॉलम में, जो कि है 16,800। ओके, नेक्स्ट देखिए गुड्स खरीदे गए हैं नीलेश से कैश पे, तो बाय नीलेश कर दिया हमने 14,000 इन कैश कॉलम। ओके, नेक्स्ट देखिए आपने एक बिल रिसीव करा, एक्सेप्ट करा है 2 मंथ्स का, 2 महीने का फॉर ₹15,000 ड्रॉन बाय दिलीप। इसकी एंट्री हम जनरल प्रॉपर में करेंगे और कहीं एंट्री नहीं होगी इसकी। नेक्स्ट देखिए आपने गुड्स खरीदे हैं सुरेश से 75,000 के, इसकी एंट्री भी कहाँ होगी? परचेज बुक में। ओके, नेक्स्ट देखिए आपने सुरेश को एक चेक पे करा है, तो बाय सुरेश 58,800 इन बैंक कॉलम। डिस्काउंट रिसीव करने के बाद 2%। अब इस डिस्काउंट की भी एंट्री हम किस में करेंगे? जनरल प्रॉपर में। ओके, अब देखिए कैश सेल्स हुई हैं जो कि करी गई हैं ज्योति प्रसाद को, उसकी ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ आ जाएगी। तो 2 सेल्स लिख दिया हमने 15th को। कितनी कैश सेल करी है? 8,000 की, तो 8,000 इन कैश कॉलम। ओके, देखिए फिर सोल्ड गुड्स टू मोहिंदर, ये सेल्स बुक बनानी पड़ेगी, फिर सेल्स रिटर्न की एंट्री आ गई, फिर रिसीव करा गया है मोहिंदर से टू मोहिंदर अकाउंट हो जाएगा, और कितना रिसीव करा गया है? 7,900 इन कैश कॉलम एंड 100 इन डिस्काउंट कॉलम। ओके, उसके बाद देखिए गुड्स बेचे हैं आपने बनर्जी को कितने के गुड्स बेचे हैं? सेल्स बुक में 50,000 डिपॉजिट कर दिए गए हैं, वो भी सेल्स बुक में आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए 21st, फिर से डिपॉजिट करा गया है बैंक में, टू कैश अकाउंट हो गया। सॉरी बच्चों, इस पे मैं सी लगाना भूल गई। टू कैश अकाउंट, तभी आपका ये 20,000 आ गया यहाँ पे, और बाय बैंक अकाउंट यहाँ पे 20,000 हो गया। ठीक है, तो इसका सी जो है जरूर लगाना है कॉन्ट्रा एंट्रीज में आपको। ठीक है, आगे देखिए क्या एंट्री होगी? गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। एक तो पर्सनल यूज के जो भी हम गुड्स ले लेंगे वो तो हमारी ड्राइंग्स हो जाएंगी। ठीक है,
आगे देखिए, आपने फर्नीचर खरीदा है, टाइपराइटर खरीदा है 40 का 10 का, और उसकी पेमेंट जो है आपने चेक के थ्रू करी है। तो बाय फर्नीचर अकाउंट 40,000 इन बैंक, बाय टाइपराइटर अकाउंट 10,000 इन बैंक। ओके, आपने फिर अनुभव को गुड्स बेचे, ये सेल्स बुक में जाएगी। गुड्स रिटर्न वापस करे गए अनुभव के द्वारा, सेल्स रिटर्न की एंट्री है। फिर आपने पूरे पैसे पेमेंट जो है रिसीव करी है बनर्जी से, टू बनर्जी 24,500 हो गया। ये कैसे आया? ये हमने जो है देखिए, बनर्जी जो है अपने बनर्जी को गुड्स भेजे थे ना 50,000 के, है ना 50,000, और ये कह रहा है कि आपको 2% डिस्काउंट मिला है। 1,000 डिस्काउंट हो गया तो 49,000 जो है आपके कहाँ गया? 49,000 टू बनर्जी। अच्छा, ये बनर्जी है। ओके, एक बार देख लेते हैं उसकी। गुड्स सोल्ड करे गए, परचेज करे गए गुड्स आपने दिलीप से खरीदे हैं। अपने क्या सेल सोल्ड गुड्स टू मोहिंदर। फिर आपने जो है अनुभव, आपने गुड्स बेचे हैं बनर्जी को 50,000 के, 2% उसका डिस्काउंट हो गया तो टू बनर्जी 49,000 आपका यहां आ जाएगा। डिस्काउंट तो हमने कट कर दिया ना, तो डिस्काउंट तो वो डिस्काउंट में जाएगा, है ना। अब देख लीजिए आप, ये हो गई आपकी, और बाकी वो आपने रेंट पे करा है प्रोपराइटर के प्रीमिसेस का। रेंट जो दिया गया है वो प्रोपराइटर का, जिससे पे करा गया है बाय चेक। तो बाय चेक पे करा गया है तो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट हो जाएगा 2500। इनका टोटल कर लीजिए, 215,900 हो जाएगा। 2,44,000 हो गया, 215,900 हो गया एंड 2,44,000 हो गया। ये सब आपका टोटल हो जाएगा। ये टोटल रिसिप्ट कॉलम होता है, ये टोटल पेमेंट्स कॉलम होता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं चेक कर रही हूँ कुछ। हाँ जी, ये आपका बिल्कुल ठीक हो गया है। मैच कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। अब हम नेक्स्ट परचेज बुक, सेल्स बुक बनाएंगी, उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके।